आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित गुरुजन और मेरे सभी साथियों को आज मैं कोर्स संख्या 24 आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता परिवर्तन का शंखनाद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निर्भया की चीख पुकार रही, बेटी हाथरस की आज भी हार रही, उन्नाव की पीड़ा, कठुआ की साथ, कोलकाता की चीख समाज किया। बेटी पूछे अब की बात, कब जागेगा यह संसार। सजी थी डोली, बजी थी शहनाइयां, माँ के पलकों पर थी अश्रु बजाइयां। सपनों की गठरी विश्वास का हार लेकर चली थी वह नया संसार। माथे पर सिंदूर, अधरों पर मुस्कान, हृदय में धड़कता नया जीवन था। वह खुश थी, मुस्कुराई थी वो, रोई थी वो क्योंकि पराई थी। जाने को तैयार थी वो अनजान से शहर में, नहीं जानती थी भावन पहले। मृत्यु छिपी बैठी है मंगल घर में। पहले तानों की वर्षा हुई, फिर अपमानों की चर्चा हुई। हर दिन उसके मन पर पार हुआ, जीवन जैसे कारागार हुआ। कभी कहा दहेज कमलाई, कभी कहा औकात दिखलाई, कभी कहा तेरा कोई मान नहीं, इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं। तिरस्कारों के तीक्ष्ण शरों से छिन्न भिन्न सम्मान हुआ, अपनों के क्रूर प्रहारों से जीवन जैसे गिरा। मुस्कानों की हत्या होती थी, सपनों का जैसे संहार हुआ, जीवन जीने का हर पीड़ा का त्योहार हुआ। दीवारों ने चीखें सुनी, आंगन ने आंसू पी डाले, अपने ही घर के अपनों ने जीवन के दीप बुझा डाले। वह मरना कब चाहती थी, बस जीना उससे छीन लिया। वह रोज मरी, फिर हर रोज जली, लगा दी मृत्यु की बोली। जब अंतिम सांसें टूट गई, तब जग ने प्रश्न हजार किए, पर उसके जीते जी किसी ने ना उसके घाव स्वीकार किए। जब चिता की अग्नि शांत हुई, अंतर मन का धिक्कार हिला। एक बेटी नहीं मरी थी, बस मानवता का संस्कार जला। जब समाज नहीं पीड़ा हरे, तब बेटी ही शंखनाद करे, दुश्मन के उच्च प्रहारों पर हुंकार भरे ललकार करे। समय उचित तभी होगा जब बेटी खुद संहार करे, बनने दे जीवन ऐसा कठोर आलाप करे। अपमान करे, सम्मान करे, जीवन का ना बलिदान करे। नारी मृत्यु की पात्र नहीं, मृत्यु अंतिम रहमत नहीं। अब और ना कोई निर्भया हो, ना हाथरस की कोई बेटी, ना कोई ट्विंकल मौन जले, ना बुझे किसी घर की ज्योति, ना कोई दहेज की ज्वाला में अपने सपनों को राख करे, ना कोई भय से हार मानकर अपने जीवन का त्याग करे। न बनना तुम एक और निर्भया, न बनना पीड़ा की पुकार, बनना तुम अपनी ही शक्ति, अन्याय पर प्रचंड प्रहार। मौन नहीं हुंकार बनो, अश्रु नहीं अंगार बनो। अन्याय जहां भी दिखे तुम्हें, परिवर्तन का शंखनाद बनो। मृत्यु तो एक दिन आनी है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। मृत्यु तो एक दिन आनी है, तुम जीवन का श्रृंगार। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा। सुप्रभात, मैं कोड नंबर SMS आज आपके समक्ष एक देशभक्ति की कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथ। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, पर खुद कभी अपना। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पीकर विश्व को अमृत पान किया। तीनों लोकों का स्वामी होकर माखन चुराता है और महा अवतार होकर माँ के हाथों से मार करता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ, मैं गौतम के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ, जहाँ
पिता के वचन के लिए बेटा सिंहासन त्याग कर बनवासी था। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा पहलवान। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान। परंतु अगर नारी का अपमान हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है, यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी डरा, क्योंकि ना हम आंख झुकाकर बात करेंगे। मैं कोट सिंह खेकरा आज आप सबके समक्ष देशभक्ति से भरी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो गौर फरमाइएगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। कभी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सुनी झुको भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की फेरी बज रही, उठो मुंह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के ब्रजदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकर पहने हटो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ की पंक्ति जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रथ के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परमंडा, अरे खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा परमंडा। रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी खतर नाचन प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम। अरे रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष एक न बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, सैनिक को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मनी का जोहर जागे केसरिया पाना। देशभक्ति का जीवित झंडा और आजादी का दीवाना, प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। टपकिन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विगत मराठों के राजा। 7 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफी मोतीपुर सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा जगे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, और भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीनें भी हार गई, कौन? बापू। और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीनें भी हार गई, हिटलर को जीते हुए फौजें 7 समुद्र पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का विमान जगे, उस लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की धुन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था और उसने हमको युद्ध दिया। तो आज बंदा है कपड़े चीनी पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया पाना। अरे ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तुम केवल सर है। कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा मर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी के फन वाला। फिर चाहे रावलपिंडी वाले हो या हो पैकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, तुम्हें जगाने आया। आदरणीय विनायक भट्टी को मेरा सुप्रभात। मैं बैच संख्या 13 आप सभी के सामने रश्मिरथी का एक अंश कर्णपूर्ति संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का,
निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का, हो गई पूरी योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर भारी। सुध बुध को बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग घटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय घटेगा। एक ही गोदलाल कोट के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुच्छों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। चिंता की व्याकुल हुई व्यथा में, कुंती बाहर आई कड़वे में। रात है सानु पूजन में छाने लगा, भाप खड़ा विमल जल में युगबाहु था। तन में रवि का कृष्ण तेज जगता था, दीपक ललाट अपराध सुदर्शन था। दीपक ललाट अपराध सुदर्शन था। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को समुख देख विदित हो बोला। पद पर अंतर का भाव होगा, रात में देवी नमन। है आप कौन ये यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है, आदेश कौन लाई है। सुनकर कुंती का धीरज छूटा, मन का कलेश अपार शुभ्र फूटा। उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निराश। राधा का सुख तूने तरह देना, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान ही कुरुकुल का अंशी, अर्जुन समान ही कुरुकुल का अंशी है। पर मैं तुम्हारी बात को आया अनमोल लाल, मैं यह स्तंभ में पाया था। अतएव हाय अपने दुर्मोह तले से, भागना पड़ा मुझको समाज के लिए। बेटा धरती पर बड़ी बेटा धरती पर बड़ी मेहरबानी, सचमुच अबला होती योचिता तुम्हारी है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निशु, सिर उठा न पा सकती पतिता निशु को। पर रण मेरा पांडवों के खिलाफ मुंडन, मत ने मार या उनके हाथों मरतू। मेरे ही सुत को है मारे, हो क्रोध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। राधे हाय ऐसा क्यों पाऊं विधाता, मुझे वीर पुत्र को मिली वीरू क्यों माता। जो चमकर पत्थर हुई जाति के वैसे, संबंध तोड़ भागी दुर्मय तन से। अब देवी तुम जाओ, जैसा भी हो सुख का सौभाग्य बनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूँ। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, चाहकर भी उनका जीवन नहीं। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे। 5 के 5 पांडव किंतु रहेंगे, 5 के 5 पांडव किंतु रहेंगे। भारत का अवकाश न जाने कितने योद्धाओं से भरा है, लेकिन आज मैं जिस योद्धा के विषय में कविता बताने जा रहा हूँ वह कर्ण है, जो अपनी वीरता व अपनी दानवीरता के लिए न सिर्फ भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेरी कविता का शीर्षक है कर्ण की दुविधा। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की धीर। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की धीर से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूर्य का अंश होकर फिर भी हूं अछूत में। आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूं सूत, आर्यवर्त को जीत ले। की सूची में अर्जुन के सिवा कौन था? माना था माधव को भी, तो क्यों डरा एकलव्य से? एकलव्य का अंगूठा मांगकर क्यों बताया पार्थ भव्य है। ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, मैं खुद को ना पहचानता, ना मैं घर का ना घाट का। इतिहास साक्ष्य है, योद्धा मैं निपुण था। बस
इस बात की मजबूरी थी। मैं वचनों का शौकीन था। यदि ना दिया होता वचन मैंने तुलसी माता को, यदि ना दिया होता मैंने वचन तुलसी माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद शूद्र मेरे नाम, साम दाम दंड भेद शूद्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में बेनाम बदनाम, गंगा माँ का लाडला में बेनाम बदनाम। जिसने मेरा दुख जाना, जिसने मेरा दुख जाना, जिसने मेरा दुख जाना कर्ण को ना भूलेगा, जिसने मेरा दुख जाना कर्ण को ना भूलेगा। कुरुक्षेत्र का जर्रा जर्रा, कुरुक्षेत्र का जर्रा जर्रा कर्ण कर्ण बोलेगा, कर्ण कर्ण बोलेगा, कर्ण कर्ण बोलेगा। सुप्रभात शिक्षक एवं अध्यापक और समक्ष बैठे सारे लोग। आज मैं प्रतियोगी क्रमांक S15 आप सभी के समक्ष जवानिया कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नए सुरों में शिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां। हटो तमीचरो की समाप्त हो चुकी रात है, कुहेलिका के पार जगमगा रही प्रभात है, जगमगा रही प्रभात है। लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के, लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के, रुकावटों को तोड़ के, रुकावटों को तोड़ के। विशीर्ण विशीर्ण डालियां श्रृंखलाओं की टूटने लगी, विशीर्ण डालियां श्रृंखलाओं की टूटने लगी। शमी की झालरें व टक्करों से फूटने लगी। चढ़ी हुई प्रभंजनों पे छा रही जवानियां, चढ़ी हुई प्रभंजनों पे आ रही जवानियां। लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां। घटा कुपाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, डोलती जमीन और डोलता पहाड़ है। भुजंग दिग्गजों से कूर्म राज त्रस्त कोल से, धरा उछल उछल के पूछती एक सवाल खगोल से कि क्या हुआ है सृष्टि को, ना एक अंग शांत है। ये प्रकोप भय का कि कल्पनाश है या युगांत है। जवानियों की धूम सी मचा रही जवानियां, जवानियों की धूम सी मचा रही जवानियां। लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां। समस्त सूर्य लोग अपने हाथ में लिए हुए, दबे हुए पाव चंद्र भाल पर दिए हुए। खगोल में धुआं फैलाती हुई प्रचंड श्वास से, भविष्य को पुकारती प्रचंड हास से। उछाल देव लोक को मही से तोलते हुए, मनुष्य के प्रताप को रहस्य खोलते हुए। विराट रूप विश्व को दिखा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां। मही प्रदीप्त है, दिशा दिगंत लाल लाल है। वे देख लो जवानियों की जल रही मशाल है। वे गिर रहे हैं आग में, पत्थर टूट टूट के। वे आसमां से आ रहे हैं रत्न छूट छूट के, रत्न छूट छूट के, रत्न छूट छूट के। उठो उठो, पूरी क्यों गिरा को तुम रोक दो। बड़ों बड़ों के नाम से तुम गुलामियों को झोंक दो। परंपरा की होलिका जला रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर नहा रही जवानियां। धन्यवाद। वीर श्री विवेकी निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथी, आज मेरी कविता का विषय है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारे, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है। हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम भूमि राखे घुंघरू हैं।
हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरिधर नागर नाचे, हम भूमि राके घुंघरू हैं। मानसरोवर का पानी हम काश्मीर के केसर हैं, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू हैं। हम रामेश्वरम द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विष पाए हैं, सागर मंथन के अमृत हैं। हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि, हम कामधेनु में रावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदिशक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस ब्रह्मा की चिंगारी है। हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम अक्षर के आराधक हैं, हम ज्योतिष वेद तत्व ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं। हम महावीर के अनुयायी, गौतम गांधी का दर्शन है, जिनसे सारी सृष्टि जन्मी, उस ब्रह्मा की चिंगारी है। हम बरगद की पूजा करते हैं, हम पीपल को जल देते हैं, दरवाजे आए फकीर को हम मीठे फल भी देते हैं। जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे वीर शील द्विवेदी विनायक मंडलगण, सभा में उपस्थित सभी पूजनीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कोड संख्या 17 है तथा मैं आज आप सभी के सम्मुख रामधारी दिनकर की एक महान कविता रश्मि शक्ति का तृतीय भाग कृष्णा की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी मेरी कविता को ध्यान से सुनेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को छूम छूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। नकली की राह बताने को, सबको सुमान पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विष्णु विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख दो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की दे न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जोधा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर जाता है, पहले विवेक पर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में है, यह देख गगन मुझ में है, मुझ में लीन झंकार सकल, मुझ में है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अंबर में कुंटल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साथ कह सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय अतिथि, आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नमन। कविता कुछ इस प्रकार है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने
उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोले आई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझड़ स्वयं ही, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोले आई, बेटियां जो लोरियों में दी प्रभाती सुन रही थी, बेटियां जो लोरियों में दी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई, कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, ये घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गया है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है, सींग के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, सींग के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला भी क्या अजब है क्या नया है, शीश देने की कला भी क्या अजब है क्या नया है, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है, उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है, कि है नमन उनको जिनकी अग्नि से हारा प्रपंच, है नमन उनको जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई भव, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई भव, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। परमात्मा को कुछ यूं हुंकार होता है, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब बुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम और मुझको मार दो, मैं नहीं वे कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में बल है बसा बात तुम यह जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन में हथकड़ में आ गए हैं, मारना है मुझको तो पहले इन्हीं तुम मार दो, युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से लाल लो, पहले इन्हीं से लाल लो। ये तुम्हारे भक्त अब गुरु विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं, मैं नहीं बस के तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वह कब का छल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा तुम्हें
सबके सामने। मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। कल श्रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे मूर्ख। अब मैंने सुना था तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे। मैंने सुना था तुम इन्हीं के देह में हो वास करते, इनकी आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना है मुझको तो पहले इन्हें तुम काट दो, नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो, पहले इनका नाश हो। मैंने सुना था तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभालो जान को, बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं सज सवर के रूप धर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रखकर घूमता हूँ। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय सब झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अपनी भी उचित कारण बनो। कली की हुंकार सुन के परमात्मा ने यूं प्रत्युत्तर दिया, तू कली है तो याद रख, तू कली है तो याद रख। खरीद में राम भी आते हैं, अन्यायों की काली रातों में सूरज बन मुस्काते हैं, सूरज बन मुस्काते हैं। हम सद्गुण का दीप जलाएंगे, अरे हम सद्गुण का दीप जलाएंगे, हर कुंठा को हर लेंगे, तेरे हर षड्यंत्र को हम अपने सत्य से छल लेंगे, अपने सत्य से छल लेंगे। धन्यवाद। विनायक नंद जी को प्रणाम करना चाहूंगा तथा माता सरस्वती को भी प्रणाम करना चाहूंगा। मैं कोड संख्या 19 आज हिंदी पर स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किलकारी हिंदी है सबसे प्यारी हिंदी है, किलकारी हिंदी है सबसे प्यारी हिंदी है। जिस माँ ने हमको जन्माई, जिस माँ ने हमको जन्माई वह माई हिंदी है, सबसे प्यारी हिंदी है, प्यारी प्यारी हिंदी है। देव नगर से आई है, देव नगर से आई है, यह विश्व अटल पर छाई है। देव नगर से आई है, यह विश्व अटल पर छाई है। जो भी इसको पढ़ लिख लेता वह तो अपना भाई है, जो भी इसको पढ़ लिख लेता वह तो अपना भाई है। और तो और जो अच्छाई और ज्ञान से भरी हुई भाषा हिंदी है, सरकारी हिंदी है, सबसे प्यारी हिंदी है। जिस माँ ने हमको जन्माई वह माई हिंदी है। भेदभाव कोई इसमें नहीं, भेदभाव कोई इसमें नहीं है, सबको गले लगाती है। भेदभाव कोई इसमें नहीं है, सबको गले लगाती है। माँ के मुख से लोरी बनकर बचपन को सुलाती है, माँ के मुख से लोरी बनकर बचपन को सुलाती है। अज्ञानी को भी ज्ञान देकर रास्ता नया दिखाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ किलकारी हिंदी है सबसे प्यारी हिंदी है। जिस माँ ने हमको हर्षाई वह माई हिंदी है, सबसे प्यारी हिंदी है, प्यारी प्यारी हिंदी है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक भाव है। वह भाव जो हिंदुस्तानी के दिल में है और जिसके बिना हिंदुस्तानी अधूरे हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों की गंगा पर बांध बनाना चाहूँगा। धन्यवाद। मंतर की राहों में, जंतर मंतर की राहों में आज कई लोग आए हैं, जंतर मंतर की राहों में आज कई लोग आए हैं। अपने मन की बात कहने सब मिलकर यहाँ आए हैं, अपने मन की बात कहने सब मिलकर यहाँ आए हैं। कोई मांगे अच्छी पढ़ाई, कोई मांगे अच्छी पढ़ाई, कोई मांगे नया सवेरा, कोई मांगे अच्छी पढ़ाई, कोई मांगे नया सवेरा। हर बच्चे का सपना होता पढ़ लिख कर वो बने सुनहरा, हर बच्चे का सपना होता पढ़ लिख कर वो बने सुनहरा। ना किताबें कम पड़ जाए, ना कोई स्कूल से दूर रहे, ना किताबें कम पड़ जाए, ना कोई स्कूल से दूर रहे। हर बच्चे को मौका मिले, हर बच्चे का सपना पूरा हो, हर बच्चे का मौका मिले, हर बच्चे का सपना पूरा हो।
झगड़े से कुछ नहीं मिलता, झगड़े से कुछ नहीं मिलता, बातों से भी हल मिलता है, बातों से भी हल मिलता है। चलो मिलकर सब कदम बढ़ाएं तभी देश आगे बढ़ता है, चलो मिलकर सब कदम बढ़ाएं तभी देश आगे बढ़ता है। जंतर मंतर यही सिखाता, जंतर मंतर यही सिखाता, अपनी बात खुलकर कहो, जंतर मंतर यही सिखाता, अपनी बात को खुलकर कहो। पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है, इससे कभी ना पीछे हटना, पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है, इससे कभी मत पीछे हटना। आओ मिलकर वादा करें, आओ मिलकर वादा करें, सबको शिक्षा दिलवाएंगे, सबको शिक्षा दिलवाएंगे, मन से मेहनत कर कर भारत का नाम बढ़ाएंगे, भारत का नाम बढ़ाएंगे, भारत का